शांति। 26 अगस्त 2022। मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के कुछ विशेष पॉइंट्स। आज बाबा हमें समझाते कि हमें केवल उन आत्माओं का संग करना है जो ज्ञान की रूह रिहान करते हैं, जो सर्विसेबल हैं, जो दुनियावी बातों में समय गंवाते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से हमें दूर रहना है। बाबा कहते कि जो बच्चे गफलत में रहते हैं उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं, वो बाबा का नाम बदनाम करते हैं। ऐसे बच्चे गोल्डन एज में नहीं पहुंचते और बहुत कड़ी सज़ा भोगते हैं। बाबा समझाते कि अपना कल्याण करने के लिए हमें श्रीमत पर चलना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जो दूसरों को हमसे नफरत आए। अभी तो कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। हमें अपने हिसाब किताब ज्ञान और योग बल से चुकतू करने हैं। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। बाबा समझाते हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन में जो अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं उन्हें स्मृति में इमर्ज रूप में रखने से खुशी में उड़ते हुए मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुरली। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। पहला प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? उत्तर, जो ज्ञान की रूह रिहान करते हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करो। बाकी जो झरमुई झगमुई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। हियर नो ईविल, सी नो ईविल। दूसरा प्रश्न, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर, जो गफलत में रहते उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं। वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है। वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सज़ा के भागी बनते हैं। गीत। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। तुम सब माताएं हो। भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है। वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परम पिता परमात्मा हमको पतित से पावन बनाने आए हैं, ब्रह्मा के तन में हैं। यह जो दिलवाला मंदिर है यह पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार हैं, यादगार होते ही इस संगम के हैं। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं। फिर रावण राज्य में मनुष्य दुखी होते हैं। रावण ही रजो तमो बनाते हैं। अब इस समय यह सृष्टि है तमो प्रधान। जब सृष्टि सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहाँ राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र है। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, जिसकी निशानी यह देलवाड़ा मंदिर है। और फिर अचलगढ़ और गुरु शिखर भी है। तुमको मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता है। पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन। ज्ञान का सागर हुआ ना।
यह बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तुम बैठे भी यहाँ ही हो, चोटी पर चढ़ने लिए, परमपिता परमात्मा के गले की रुद्रमाला बनने लिए। तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो तो तुम जाकर रुद्रमाला बनते हो। जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो तुम बाप के साथ निवास करते हो। ये जैसे डबल पियर घर है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा भी यहाँ आया है तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने। यह है बेहद का पियर घर। ससुर घर वह तो हद के हैं। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है, उसमें सुख समझती है। तुम अभी समझ गए हो कि हम बेहद के बाप के घर में बैठे हैं। ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रही है, परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं हैं। सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। कोई सतोगुनी और कोई अब तक भी रजोगुनी है। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। ऊंच से ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप को ही याद रखते हैं। ऊंच से ऊंच है वह बाप। अभी तुम जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़े, बेहद का। आत्मा कहती है मैं आयरन एज में आ गई हूँ, अब परमपिता परमात्मा मिला है। कहते हैं बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में आएंगे। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान भी सबको बनना है। तुम्हारा पाठ ही सतयुग में है, इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो, परंतु जाना तो सबको है ना। सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। यह रुद्रमाला कितनी बड़ी है? फिर है 8 और 108 रत्नों की वैजंती माला जो विष्णु के गले में दिखाते हैं। तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट दिलवाला मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई दिखाई है और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है ना। बाप आकर गुरु पद तुम माताओं को ही देते हैं। यहाँ भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है। सेना भी कहा जाता है क्योंकि आपस में बहुत है ना। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने लिए। रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की ज़रूरत रहती है। उस समय हाहाकार हो जाता है, अर्थक्वेक आदि हुआ होगा। इतने सब महल आदि कहाँ गए? सब विनाश को पाते हैं व सागर में चले जाते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह समझने की बात है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करें, तब खुशी का पारा चढ़े। अति इंद्रिय सुख अंत का गाया हुआ है। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया, क्या पद पाएंगे। पिछाड़ी में समझेंगे जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे। जो नहीं पहुंचते हैं वह फिर सज़ा खाते हैं। अभी तो क़यामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तुम चुकतू करते रहते हो ज्ञान और योग बल से। गाया भी जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर, क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं। देह अभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं, फिर चढ़ ना सकें। चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, टाइम तो लगता है ना। ऐसे हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए।
थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है फिर देह अभिमान आ जाता है, महसूसता आती है कोई ग्रहचारी है। मनसा में तूफान बहुत आते हैं, चढ़ने में तो टाइम लगता है। बाबा रोज़ समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई रोज़ पढ़ो, पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती हैं। बाप और वर्षे को याद करो। यह नाटक पूरा होता है, हमको फिर से वर्षा लेना है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होंगे। जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होगा। वह होता है विकर्माजीत संवत। विकर्मों पर जीत पहनकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई पानी है। हम तो पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे। तुमको अभी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है। भविष्य में तुम क्या बनेंगे? बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अवज्ञा भी करते रहते हैं, बेहद बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। समझते हैं इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए। उनका संग नहीं करना चाहिए। संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं, ऐसे नहीं जो झरमुई झगमुई करते, किसकी निंदा करते। उनका संग हो। सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुनना चाहिए। ये बातें भी नामी ग्रामी हैं। दिखाते भी हैं धूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। धूतीपना नुकसान कर देता है। हियर नो इविल। उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना, बहुत नुकसान कर देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। पूरा योग नहीं तो फेल हो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा ले गया। नहीं, यह सब गिरावट की बातें हैं। द्वापर से लेकर पुकारते आते हैं, क्योंकि गिरते हैं तब तो भगवान को आना पड़ता है। अगर सद्गति होती तो भगवान को आने की दरकार नहीं होती। सत्युग त्रेता में सद्गति है तो कोई भगवान को याद नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के राज को, चढ़ती कला उतरती कला को कोई जानते ही नहीं। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे वही जो कल्प पहले पढ़े थे। बाप सावधान करते रहते हैं, इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ा है कि हम कितना ऊंच थे, अब गिरे हैं। बाप कहते हैं पतित से पावन बन फिर गोल्डन एज में जाना है। याद के बल से एवर हेल्दी, ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है। पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता है, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है। तुम समझते हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है, इसलिए हमको मजबूत हो जाना है। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। माला में नंबरवार आने हैं। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं। बाबा सबको खबरदार भी करते हैं।
पढ़ना ज़रूर है, इसमें कोई कारण दे नहीं सकते हैं। टाइम तो बच्चों को बहुत है, 8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में मेहनत करनी है। ख्याल करना है सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहा, बाबा की याद में कितना समय रहा। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वह चार्ट जब सदैव के लिए रहे। ऐसे भी नहीं बाबा एक एक का बैठ देखेंगे, यह फिर सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है। ब्राह्मणियों में भी नंबरवार हैं, गोल्डन एज में कोई पहुंची नहीं है, उसमें अजुन समय पड़ा है। कोई तो और ही श्रीमत पर ना चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, फिर उनको कोई मान भी नहीं देते हैं, कोई भी उनको पसंद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी हैं। कोई झरमुई झगमुई करते हैं तो समझो हमारा दुश्मन है, यह हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी हैं, अपने को देखना है कहाँ तक पहुँचे हैं। सद्गुरु एक बाप है, उसमें यह ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर गुरु शिखर परम धाम में जाना है। यह सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं है। सबसे पार चले जाना है, इन बातों को कोई जानते नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम पहले तमो प्रधान थे, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत हैं जिनको यह भी निश्चय नहीं है, पूरा योग नहीं है। दूसरों को समझाते हैं, उन्हों का कल्याण हो जाता है। ऐसे नहीं वह कल्याण करते हैं, नहीं वह तो अपने भाग्य अनुसार राज को समझ जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। कई बच्चों में अभी तक देह अभिमान बहुत है, पिछाड़ी में देह भी याद न रहे। सन्यासियों में भी कोई विरले ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है, फिर भी गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं, फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में चले जाते हैं। माया का राज्य है ना, यह चक्र कैसे फिरता है उनको भी समझना है। बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कब देखा भी नहीं है, तो भी याद करती रहती हैं, तो ज़रूर ऊंच पद पाएंगे। सारा पुरुषार्थ का खेल है ना। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं, तुम जानते हो इस पतित दुनिया में, इस ही शरीर में तुमको सतो प्रधान बनना है। टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक यह दुनिया है, यह पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहाँ तक जीना है वहाँ तक पीना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे। इस देह से, दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। राजा रानी बनने में मेहनत है। जो पढ़ेंगे वह दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहाँ तक मददगार है। बेहद का बाप अवस्थाधिक प्यार करेंगे ना। बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, ऐसा काम नहीं करो जो दूसरे को नफरत आ जाए। बॉक्सिंग है ना, तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरा पॉइंट, धूतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए
मंजिल पर पहुँचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। स्लोगन: बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु यानी सागर बनो। अच्छा, ओम शांति।